जी, लेकिन डॉक्टर कुणाल, क्या घर पर बिना डॉक्टरी सलाह के अगर मैं ऑक्सीजन लेता हूँ तो क्या मैं अपना रिस्क बढ़ा रहा हूँ? कहीं पर भी जो जब आपने सेल्फ मेडिकेशन की बात की, हमने उसकी भी बात की, लेकिन जब हम अपने आप को खुद को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेने या देने की कोशिश कर रहे हैं बिना डॉक्टरी सलाह के, ये भी रिस्की है। जी एकदम। ऑक्सीजन एक तो लेना, घर पे स्टोर करना, जो हमने कईयों को इस बार देखा, पेशेंट्स को जो अपने घर पे ऑक्सीजन सिलेंडर रख रहे हैं, हम्म। ऑक्सीजन यूज हो ना हो वो ऑक्सीजन लगा लेते हैं अपने कि हमें ऑक्सीजन मिलता रहे। ये सारी जो है प्रैक्टिस गलत है। पेशेंट्स को खुद से कभी भी हम्म। बिना डॉक्टर के सलाह के एक तो ऑक्सीजन पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे आईसीएमआर ने पूरी हम्म। गाइडलाइंस बनाई हुई हैं। हमारे डॉक्टर्स उस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि हमें ऑक्सीजनेशन कितना रखना है, हमारा ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए। और ये हम्म। भी डिपेंड करता है कि मरीज किस कैटेगरी का है। सो सपोज अगर कोई मरीज पहले से दमे का हम्म। पेशेंट है, सीओपीडी का पेशेंट है, तो उसमें हमें ऑक्सीजन बॉडी में कितना रखना है उसका लेवल अलग है। एक नॉर्मल पेशेंट है, उसमें हमें ऑक्सीजन लेवल रखना है जी। उसका अलग है। तो ये सलाह और डॉक्टर से ही मिलके हो पाएगी। अगर अपने से आप बस ऑक्सीजन लगा लो, वो भी आप जो ऑक्सीजन मास्क होता है वो कितनी सफाई है, उसमें कितनी सफाई नहीं है, जैसा हमने बताया कि ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन होना चाहिए, उसको आप कितना केयर कर रहे हो, उसमें कितनी गंदगी हम्म। है, कितनी सफाई है, इन सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है। हम्म। उस टाइम हमें नहीं पता चलता, हमने तो उस समय हमें यही लगता है कि हमें अपनी जान बचानी है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत है। लेकिन ये सारी चीजें जो है इसका असर हमें बाद में भी दिखता है। फंगस तो एक एक नई बीमारी आ गई है, जो पहले भी थी, ये बढ़ गई है। लेकिन इसके अलावा भी, मतलब अगर मैं इसको हटा भी दूं तो भी जो है जी। ऑक्सीजन का यूज विदाउट कंसल्ट टू डॉक्टर, विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट से कभी नहीं करना चाहिए। उनसे पूछ के ये करना चाहिए कि हमें कितना लेवल रखना है और किस हद तक देना है, कितने दिन तक देना है। ये सारी चीजें एक डॉक्टर से परामर्श के बाद ही होनी चाहिए, ना कि अपने मन से ये यूज करना चाहिए। जी, जैसे कहते हैं कि जल जीवन देता भी है, जीवन लेता भी है, वैसे ही ऑक्सीजन जीवन देता भी है और जीवन लेता भी है। हर चीज़ का सही मात्रा में सही तरीके से प्रयोग उपयोग करना बहुत आवश्यक है। पर डॉक्टर समीर, म्यूकोरमाइकोसिस की तरफ आते हैं, ब्लैक फंगस की तरफ आते हैं। अगर मैं कोरोना पेशेंट हूँ और मैं, तो क्या मुझे कोविड के साथ साथ रिकवरी पीरियड में ब्लैक फंगस हो सकता है, या फिर मेरी रिकवरी के बाद मुझे ब्लैक फंगस होगा या म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है? और इसके लक्षण क्या हैं, लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है? देखिए, ज़्यादातर हमने देखा है कि ये विदिन अ मंथ और सो, मतलब 4 से 6 हफ्ते के अंदर हम्म। पेशेंट्स घर जा रहे हैं और उसके बाद में उनको म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षण के साथ वो वापस आ रहे हैं। पर आज हमने ये भी देखा है कि पेशेंट्स को कोविड इन्फेक्शन होने के टाइम पे भी उनको म्यूकोर इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब पेशेंट हम्म। को, या आपको माइल्ड इन्फेक्शन हुआ हो या मॉडरेट इन्फेक्शन हुआ हो, तो पेशेंट को हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भाई आपका जो शुगर लेवल है वो आप ज़रूर कंट्रोल करें। 200 के नीचे शुगर लेवल रहना चाहिए। आप रेगुलरली जो है उसका चेकअप करते रहें। ये नहीं कि भाई इस खुशी में कि भाई हम कोविड इन्फेक्शन से बच गए हैं, अब हम जो है वो कोई भी एहतियात नहीं बरतें और हम खाना पीना जो है वो सब शुरू कर दें। थोड़ा सा एक्सरसाइज, आपकी शरीर जब थोड़ा सा उसके स्ट्रेंथ आ जाती है, आप एक्सरसाइज शुरू करें, क्योंकि हम्म। लोग घर पे बैठे हुए हैं, एक्सरसाइज नहीं हो रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं। तो ये ज़रूरी है कि शुगर लेवल आपका जो है वो बिल्कुल कंट्रोल रहे। अच्छा, पेशेंट्स जब घर जाते हैं हम्म। उनको हम ये सब इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं कि भाई अगर आपको ये जो लक्षण हैं, अगर आपको ये सिम्टम्स अगर आपने देखें, तो आप ज़रूर तुरंत आपके डॉक्टर को, ईएनटी या जो भी फिजिशियन आपको ट्रीट कर रहा है उसको आप जाके ये जाके बता दीजिए। तो इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स जो रहते हैं, अगर नाक में बहुत ड्राइनेस हम्म। महसूस हो रही है, नाक से कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, या कभी-कभी हल्का सा ब्लड स्टेनिंग उसमें हो रहा है, अगर दर्द हो रहा है, आँख में दर्द है, चेहरे पे दर्द है, दाँतों में दर्द अगर हो रहा है, दाँत अगर हिलने लगे हैं, या अगर आपको कुछ नमनेस, सूनापन जो है वो स्किन में, चीक्स पे अगर आना शुरू हो गया है, अगर आपको कुछ थोड़ा धुंधला दिखाई देने हम्म। लगा है, या अगर आपको कभी-कभी, जिसको हम कहते हैं अल्टर्ड सेंसोरियम, अगर कभी-कभी ऐसा लगे कि चक्कर जैसा आ रहा है, तो ये सब जो हैं वो लक्षण हैं हम्म। कि आपको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, और इसके लिए आपको जो है वो तुरंत हम्म। जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हमको इसलिए वेट नहीं करना है कि हमको हम्म। आँखों की दृष्टि जो है वो जाने लगी है तब हम डॉक्टर के पास जाएँ, या चेहरे पे या मुँह के अंदर कालापन आने लगे, ब्लैक एस्चार फॉर्मेशन होने लगे, तब तक हमको नहीं रुकना है।
हमको ये कोई भी लक्षण जो हमने एन्यूमरेट किए हैं, अगर हमको ये नजर आने लगे तो तुरंत जो है वो डॉक्टर के पास जाके सलाह लेने की जरूरत है। कई पेशेंट्स हम देख रहे हैं जी। आजकल जो सिर्फ दांतों में इन्फेक्शन के साथ में दांत के पास से पस आ रहा है, और हम जब उनको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनका स्कैन्स कर रहे हैं, तो देखते हैं कि ये सिर्फ प्लेन साइनोसाइटिस ही नहीं है, ये इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन भी हो गया है।